छेड़छाड़ करेगा, पाकिस्तान हो या जो भी हो, तो घुस के मारेंगे और बहुत मारेंगे इस बार। महुआ मुफ्ती हाय 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 हाय, वो मैडम को भारत में चैन से रह रही हैं, इस तरह की बात बोल रही है और फिर भी फांसी पर नहीं लटकाई जा रही हैं। इससे बड़ी सहिष्णुता का उदाहरण कहीं हो ही नहीं सकता है, जो कि प्रमाणित है। ये जितने भी मुस्लिम देश कहलाने वाले देश हैं, वे सो कॉल्ड इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। मरी हुई लाश के साथ रेप करना ये इस्लाम है, गोली मार देना इस्लाम है, महिलाओं के साथ तरह तरह का अत्याचार करना इस्लाम है। या तो मनोवर राणा को भारतीय संस्कृति के बारे में पता नहीं है, या मनोवर राणा शरीयत को अच्छा से नहीं जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। दुनिया की सबसे बड़ी अभी जो डेवलपमेंट है, घटना है, वो अफगानिस्तान को लेकर है। अफगानिस्तान एक अमेरिका की सहायता से पैरों पे खड़ा हो रहा था, लेकिन जैसे ही 20 साल बाद अमेरिका सेना की वहाँ से वापसी हुई, कुछ ही हफ्तों में, कहे तो 10 से 15 दिनों में तालिबान के द्वारा कैप्चर कर लिया गया। और ऐसे में भारत, जो कि जहाँ से हर एक देश में होने वाले किसी भी परिवर्तन को लेकर आवाज़ उठती है, भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने तालिबान जैसे क्रूर शासन का स्वागत किया अफगानिस्तान में। और इतना तक कह दिया गया कि भारत से कम ही क्रूर है तालिबान। और ये कहा गया मुनव्वर राना, जो कि शायर हैं, देश के मशहूर शायर हैं। हमारे साथ है रहमान सर, वेद के जानकार हैं, भारतीय सभ्यता संस्कृति को बहुत सूक्ष्मता से जानते हैं, समझते हैं, अनुसरण करते हैं। इन्हीं से हम बात करेंगे। सर, ऐसा क्यों होता है कि चाहे वो ISS हो, चाहे वो ओसामा बिन लादेन हो, चाहे वैसे कुकर्मी हो जिसको लेकर पूरा दुनिया त्रस्त होता है, भारत में कुछ वर्ग ऐसे आ जाते हैं, खासकर पढ़े लिखों का, जो उनका खुल के समर्थन करते हैं और भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रिया से उसका बराबरी करने लगते हैं। क्या कारण है मुनव्वर राना के दिए गए इस बयान का, जो कहा उन्होंने कि उससे ज़्यादा क्रूरता भारत में है? क्या ऐसा है सर? देखिए, मुनव्वर राना को आज हिंदुस्तान जानता है, हिंदुस्तान की जनता जानती है, उनके शायर के रूप में जानती है, तरह तरह का सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं मुनव्वर राना। हिंदुस्तान में इतना प्रसिद्ध हैं, यही इस बात का परिचायक है कि हिंदुस्तान में ना असहिष्णुता है ना क्रूरता है। और मुनव्वर राना की उम्र का तकाजा हो सकता है, सठिया गए हैं। उनको ये बात नहीं भूलना चाहिए कि भारत ने ही मुनव्वर को मुनव्वर राना बना के पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में फेमस किया है। तो अगर इस तरह की बात बोल रहे हैं, इसलिए कि हो सकता है कि बुढ़ापा ज़्यादा आ गया हो और वो चाहते हो कि सुर्खी में उनका नाम रहे, तो इस तरह गंदी बात बोलते हैं। लेकिन ये तो देशद्रोह से कम नहीं है, ये गलत बात है। मामला दर्ज, उनको सज़ा होनी चाहिए। बुढ़ापा में क्यों इस तरह की बात दे रहे हैं? क्योंकि यह भारत में इस तरह की असहिष्णुता कम होती है। भारत में अगर थोड़ी सी भी इस तरह की बात तथाकथित कुछ लोगों के द्वारा कोई किसी नाम पर कोई किसी अन्य बात को किसी अन्य नाम से सबूत करके कर देता है, तो उसको सिस्टम कबार के रख देता है। और ये बिल्कुल गलत है। भारत में जानवर के मरने पर केस है, इस बात को इसका एहसास होना चाहिए। यहाँ बच्चियाँ पढ़ी हैं, सरकार 35% बच्चियों को यहाँ बढ़ा रहा है। बिहार से शुरू हुआ ना भाई, बिहार से साम्राज्य बना है, तो बिहार से सब कुछ शुरू हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुनव्वर राना के द्वारा कही गई बातें दो ही चीज़ सिद्ध करती है। बच्चे हो सकता है कि हमको बोले कि ये तो ऐसे बोलेगा ही, गलतफहमी, बच्चे गौर से सुनेंगे समझेंगे। या तो मुनव्वर राना को भारतीय संस्कृति के बारे में पता नहीं है, या मुनव्वर राना शरीयत को अच्छा से नहीं जानते हैं। दोनों में निश्चित रूप से कोई ना कोई कारण है, जिसके कारण मुनव्वर राना जैसा व्यक्ति इस तरह का स्टेटमेंट देता है, जो पूरी तरह से अनुचित है। इसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, मुनव्वर राना नहीं उठे, उसको बताना होगा कि तुम्हारा मुल्क, तुम्हारा देश क्या है, तुम्हारे लिए तुमको क्या दिया है। तो गलत है मुनव्वर राना, 100% गलत है, 100% गलत है। सर, एक और मामला इसमें आ रहा है कि जो अफगानिस्तान से जो लोग विस्थापित हो रहे हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में मुस्लिम, आपने देखा होगा कि हवाई जहाज़ पर लटक के गिर गए, मर गए। वो लोग दूसरे देश जाना चाहते हैं। किसी मुस्लिम देश ने उनको नो एंट्री लगा रखा है। सब उनके आसपास में जितने भी हैं, पाकिस्तान है, ईरान है, उज़्बेकिस्तान है, जितना भी है मुस्लिम कंट्री हैं। लेकिन भारत में एक वर्ग है जो कि कह रहा है कि उन मुस्लिमों को भारत में शरण दिया जाए, जबकि भारत सरकार ने क्लियर कट बोला कि जो हिंदू हैं, सिख हैं, उनका वेलकम है, बाकी को हम नहीं लेने वाले हैं। क्या ये कदम सही है
कि केवल इन्हीं लोग को देना चाहिए, और क्या जो इस पर विरोध हो रहा है कि भारत असहिष्णु हो रहा है, मुसलमानों को वहाँ से अफगानियों को नहीं ले रहा है, इस पर क्या कहना है सर आपका? देखिए, इस पर एक बहुत ही द्रूह प्रश्न, कहिए तो यक्ष प्रश्न आपने पूछा है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो वर्तमान स्थिति है, जैसे अफ़गानिस्तान के कोई भी मुसलमान या हिंदू ही भारत में सेट नहीं कर पाएंगे, और तत्कालिक परिस्थिति में जब अफ़गानिस्तान के लोग हमारे देश के प्रति डेडिकेटेड नहीं है, शुरू से ही डेडिकेटेड नहीं है, तालिबान की तो बातें छोड़ दीजिए, वो तो आतंकवादी हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार अगर इस तरह की बात कर रही है कि अगर अब मुसलमान को छोड़ के बाकी सबको लेंगे, तो वहाँ पर हिंदू और सिख तो हमको नहीं लगता है कोई होगा, ये कुछ है 20-25-50 होंगे, तो उससे ही करेगा। लेकिन अफ़गानियों को लेने की अगर बात होगी तो सारे के सारे अफ़गानी उठ के चलेंगे। गलत है, वर्तमान सरकार की जो रणनीति है उस रणनीति के अनुसार गलत है। आप एनआरसी एक तरफ ला रहे हैं, तो एनआरसी की प्रासंगिकता उसी समय न होगी जब हम अफ़गानिस्तान के मुसलमानों को यहाँ शरण नहीं देंगे, क्योंकि वो भी तो घुसपैठ हो जाएगा। तो निश्चित रूप से एनआरसी अपना रहे हैं, एनआरसी जब आ रहा है तो यह भी गलत नहीं है सर। लेकिन एक और चीज़ है सर, मुस्लिम कंट्री हमेशा आवाज़ उठाते हैं। आप देख लीजिए, जब सीरिया में हुआ, सऊदी अरब किसी भी आसपास के देश ने शरण नहीं दिया, जबकि मुस्लिम कंट्री ही थे। रोहिंग्या का बात हुआ, कोई ना बांग्लादेश दिया, ना पाकिस्तान, ना इंडोनेशिया, किसी ने नहीं दिया। अभी अफ़गानिस्तान का स्थिति है। तो आखिर सर, ये मुस्लिम ब्रदरहुड का इंटरनेशनल लेवल पर बात होता है, केवल जन समर्थन के लिए, सहायता के लिए नहीं होता है क्या? जब मुसीबत में उस समय सब लोग कदम खींच लेते हैं, ऐसा क्यों होता है सर? जैसे अपने मुस्लिम ब्रदरहुड जैसा शब्द का प्रयोग किया, रियली दैट इज द इस्लाम, यही इस्लाम है, ब्रदरहुड, भाईचारा। आपने मुस्लिम ब्रदरहुड कहा तो तब मैंने कहा दिया मुस्लिम ब्रदरहुड में सबके साथ भाईचारा। ये जितने भी मुस्लिम देश कहलाने वाले देश हैं, वे सो कॉल्ड इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। जब दिक्कत होती है किसी चीज़ की उन पर, उनके अस्तित्व पर, तो उस समय वो इस्लाम का नारा लेने लगते हैं, और जब किसी अन्य गरीब पर दिक्कत होती है तो उस समय वो चुप्पी साध लेते हैं। तो बिल्कुल इनको मैं इस्लामिक देश मान सकता हूँ, मुस्लिम जहाँ मुसलमान रहते हैं, लेकिन इनको ये शरीयत की वास्तविक अवधारणा, हजरत मोहम्मद के वास्तविक अवधारणा को फॉलो करने वाले नहीं हैं। भले ढोंग कितना भी क्यों न रचे कि वे बहुत बड़े इस्लामिक देश के स्कॉलर हैं, फलाना है, तो उनको आई डोंट केयर दिस, क्योंकि वो गलत है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि मैं भारतीय मुसलमान हूं, अरब नहीं है ये, इस्लाम का ओरिजिन अरब हुआ है, अरब में हुआ है, तो अरब में रहने वाला मुसलमान अरब के जैसा सोच सकता है, लेकिन भारत में रहने वाला हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ओल हो, ढोल हो, उसको भारत के हिसाब से सोचना होगा, क्योंकि यहाँ अब 712 नहीं है, 570 और नहीं है, ये अब आपको वास्तविक परिस्थिति की अब यहाँ बिल्कुल दूसरी है। भारत की सहिष्णुता तो अद्भुत है, यहाँ पर किसको न किस नहीं समाहित कर लिया इसने। लेकिन अब आप बम बारूद आतंक के नाम पर कहिए कि हमको मिला लीजिए, तो बिल्कुल नहीं। मैं तालिबान का कट्टर विरोधी हूँ, और किसी भी तरह के उस असामाजिक तत्व को, हो सकता है कि अफगानिस्तान को रखे उसी के नाम पर वही हमारे साथ गद्दारी करे। क्यों लेंगे भैया? पाकिस्तान आपका आका है, जितने इस्लामिक कंट्री वो उनका आका है, वहीं जाइए, वहाँ आपको सम्मान मिलेगा, सहिष्णुता मिलेगी। यहाँ पर आपके मनोवर राणा जिसे आदमी को असहिष्णुता बुझा रहा है, तो आप तो एकदम में जाहिल हैं, आपको तो और कुछ बोलिएगा। तो निश्चित रूप से सर एक और प्रश्न है सर, महमूद मुफ्ती का बयान आया कि तालिबान जिस तरह आ गया अफगानिस्तान में, अगर कश्मीर में भी 370 को फिर से नहीं लागू किया गया तो यहाँ भी वैसा परिस्थिति आ सकता है। और सर जब देखें कि 1990 से 2000 तक तालिबान था अफगानिस्तान में, कश्मीर में भी बहुत ज़्यादा आतंकवाद था, क्या फिर से वही पुराने दिन लाने के प्रयास कश्मीर के कुछ नेताओं के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा, तालिबान के द्वारा कश्मीर में लाने का प्रयास किया जाएगा क्या? तालिबान कितना खतरनाक है कश्मीर के लिए, भारत के लिए? निश्चित 100%, 110% तालिबान, जो कि भले नाम तालिबान रख लिया हो, तालिबान बड़ा अच्छा वर्ड है, लेकिन तालिबान का जहाँ इल्म मिलता हो, मदरसा टाइप का, तो अच्छा होता है। लेकिन जिसमें जितने लोग हैं ना, अय्यास हैं,
मरी हुई औरत का बलात्कार करते हैं और वो इस्लाम का नाम लेते हैं, जिंदा जला देना चाहिए उनको। निसंदेह उद्देश्य किसके बारे में बोले? महबूबा मुफ्ती। हाय 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 हाय, वो मैडम को भारत में चैन से रह रही हैं, इस तरह की बात बोल रही है, अब फिर भी फांसी पर नहीं लटकाई जा रही हैं। इससे बड़ी सहिष्णुता के उदाहरण कहीं हो ही नहीं सकता है, जो कि प्रमाणित है। हम अब जीत है अब तालिबानियों की। मरी हुई लाश के साथ रेप करना ये इस्लाम है, गोली मार देना इस्लाम है, महिलाओं के साथ तरह तरह का अत्याचार करना इस्लाम है। आप कुरान हदीस और हमारे हुजूर की बात को तो खुद नहीं जान रहे हैं और बदनाम करने पर तुल गए हैं पूरे वर्ल्ड के मुसलमानों को। बिल्कुल आतंकवादी हैं, 100% आतंकवादी हैं, 2000% आतंकवादी। लेकिन याद रखिएगा आदेश बाबू, अब 2000 वाला भारत नहीं है, ये भारत 2021 वाला है। हम लोग घूस के मारने के आदी हो गए हैं, चाहे उरी की घटना हो चाहे कुछ भी, और इसमें भी अब घुस कर मारने की क्षमता रखते हैं। अगर छेड़छाड़ करेगा पाकिस्तान हो या जो भी हो तो घुस के मारेंगे और बहुत मारेंगे इस बार, ये बात तय है। निश्चित रूप से भारत को दिक्कत है, लेकिन भारत अपने आप में इतना मजबूत है कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये डूबते हुए चिराग हैं ये लोग, इसलिए अपने वजूद को जलाने के लिए एक बार बुका रहे हैं, कुछ करें। मैडम हो, मनोवर राणा हो, या एगो समाजवादी पार्टी का यूपी वाला हो, वो लोग हो, ये लोग चाहे जब कोई नहीं पूछ रहा है तो सोच रहे हैं कि थोड़ा सा हमारा भी नाम आए, तो गंदा बात बोल रहे हैं। ये लोग देश के बारे में नहीं जानना है, ये लोग पर देशद्रोह केस चलना चाहिए। और निश्चित रूप से मैडम पर भी मुफ्ती महबूबा पर भी एकदम केस चलना चाहिए। और क्योंकि भारत एक अद्भुत देश है और तालिबान के आड़ में बहुत बड़ी आतंकवादियों का संगठन है। ये पाकिस्तान का ज़बरदस्त समर्थन है, चाइना का ज़बरदस्त समर्थन है, अमेरिका उलबुल कर रहा है, लेकिन ये सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान के लिए होगा। ये बात याद रखें। चाइना तो अपने आप को किस तरह बचाव चलेगा, लेकिन ये सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान के लिए होगा, जो रूह कांप जाएगी पाकिस्तान को, पता चलेगा कि आतंक को पनाह देने का मतलब क्या है। और भारत अब 2000 वाला भारत नहीं है, 2021 चल रहा है। तो ये थे रहमान सर, जिन्होंने साफ कहा कि भारत 2000 वाला भारत नहीं है, 2021 चल रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि तालिबान जो है उसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट पाकिस्तान को पड़ने वाला है। इसके साथ ही साथ उन्होंने मुनव्वर राना को लेकर कहा कि वो इतना कुछ बोल पा रहे हैं, वही भारत की सबसे बड़ी सहिष्णुता है, जिसके कारण वो भारत की कंपेरिजन जो है, भारत की स्थितियों का कंपेरिजन तालिबान से कर ले रहे हैं। तो भारत सच में बहुत ही अद्भुत और काफ़ी सेकुलर देश है, और जितनी आज़ादी यहाँ के नागरिकों को है, शायद से पूरी दुनिया में किसी भी देश में, किसी भी देश के नागरिक को उतनी आज़ादी नहीं मिली हुई है। तो इसका हमें गर्व होना चाहिए, ना कि इसको मटियामेट करना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।